कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छी तरह से याद कर लेना। साथ ही हम पूरे पे आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा जो आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर वो आ चुका है, ठीक है। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद करना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ 512 रहने वाला सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। टोटल क्वेश्चन आपकी 23 रहेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल में परीक्षा बाद 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024। आपके यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर मार्क्स आपका 75 नंबर का लगेगा। आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और साथ ही आपको बता दें कि आपकी सेट ABCD सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट सी के डी के तो आपको भी सेट ए देखना कि जो सेट ए में क्वेश्चन देखें यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जिससे जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहते हैं वो तो आपको यहीं पर याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लेके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता रामस्य एतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दूसरा हो जाएगा षष्ठी। अब आता है आपका खा आता कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति। तो आपको बताना है कि जो आपका कवि है इसमें जो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में बहुवचन के रूप में लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका चौथा करेक्ट आंसर है कवि, ठीक है। अब आता है आपका गा नद्या एतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको यहाँ पर नद्या बताना है कौन सा वचन रहेगा। तो जो आपका नद्या वचन रहेगा वो रहेगा आपका एक वचनम। तो आपका गा का पहला करेक्ट आंसर है एक वचनम, ठीक है। आपका एक वचनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता आपके यहाँ पर घा आता अतुलिकेतेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय कौन नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर दिए यदा भी आपका अव्यय, सर्वत्र भी आपका अव्यय, जो आपका स्व है स्व आपका यहाँ पर अव्यय नहीं है। तो आपका यहाँ पर स्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर एड़ा आता सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो आपको यहाँ पर दिया गया सदाचारा एवं परमो धर्मा, इसमें बताना है कि आपका अव्यय कौन है। तो जिसमें आपका अव्यय है वो है आपका एव, ठीक है। एव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता आपके यहाँ पर चाहता पितराव तस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो आपको यहाँ पितराव का समास विग्रह करना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा हो जाएगा माता चा पिता चा, ठीक है। जो आपके यहाँ पर पितराव का समास विग्रह रहेगा वो रहेगा आपका माता चा पिता चा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब चलिए प्रश्न 2 आता है कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूरत। तो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता है निश्चित तस्मिन् पदे डोडो वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर निश्चित में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका एक वचनम। मैं आपका दूसरा था पह धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूप डोडो अस्ति। तो आपको यहाँ पर जो प धातु है इसको आपको लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पाँचशती आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर देख ली पहले से यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा, पेन से टिक कर दिया। तो आप आंसर यहाँ पर देखते जाइए। तीसरा आता अरहन तस्मिन् पदे पुरुषा डोडो अस्ति। तो आपको बताना कि यहाँ पर अरहन में कौन सा पुरुष है। तो इसमें रहेगा आपको मध्यम पुरुषा, ठीक है। मध्यम पुरुषा आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता आप यहाँ पर देख ली गम धातु लेट लकार से एक वचनम प्रथम पुरुषे डोडो रूपम अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर गम धातु इसको आपको ठीक है लेट लकार के एक वचन प्रथम पुरुष के रूप में लिखना है। तो इसमें आपका जिसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गमस्यति। चौथे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका गमस्यति। अब आता है आपका 5वां, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सम उपसर्गा प्लस कृत योगे डोंट भावती। तो आपको जो यहाँ पर सम उपसर्ग है उसे आपको कृत से योग करना है। तो आपका क्या बनेगा। तो आपका बनेगा संस्कृत आपका 5वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता अधिकारा तस्मिन् पदे उपसर्गा डोंटो अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकारा में रहेगा आपका अधि उपसर्ग, ठीक है। अधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यांश समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यांश समक्षा इति ना लिखत। यानी जो आपका शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला अग्नि इतस्य पदे पदम समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो पहले का आंसर आपका आम हो जाएगा। फिर दूसरा आता शिवा इतस्य परया पदम सका अपि अस्ति। तो दूसरा आपका ना रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका ना हो जाएगा। तीसरा आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति। तो तीसरे में रहेगा आपका ना, ठीक है। तीसरा आपका ना रहेगा। चौथा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थक पदम अकातरा अस्ति। तो जो चौथा आपका आम रहेगा। 5वां आता निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्य विशिष्ट पदम कृषका नास्ति। तो 5वां में रहेगा आपका आम, ठीक है। 5वां आपका आम रहेगा। 6वां आता कुद्दा सिंह
बने बस्ती अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम सिंगा अस्ति। तो जो आपका छः में आपका ना रहेगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपके आम ना है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए, पहला आपका आम रहेगा, दूसरा ना रहेगा, और जो तीसरा वो ना रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर रहेगा आम, और पाँचवा भी आम रहेगा, छठवां ना रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर आम ना का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आमना का सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी लगेगी। तो जल्दी से आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपकी आती हैं उचित इको मेल नाम ग्रुप। तो आपकी 6 नंबर की आती हैं सहयोगी काखंडा, और खाखंडा में यहाँ पर दिए सहयोगी पहले आती है गम प्लस सत, तो इसे आपको गच्छन से मैच करना है। और दूसरी आती गता, तो गता को आपको बत प्रत्यय से मैच करना है। जो तीसरी आती हसनियम, हसनियम को अनियर से मैच करना है। और जो चौथी आती जीवितम जातम, तो यहाँ पर जीवितम जातम दुर्वाहम, ठीक है, आपको दुर्वाहम से मैच करना। चौथी, पाँचवीं आती सर्व कार्यसु बलवती, तो इसे आपको बुद्धि से मैच करना। जो छवीं आती कहा लालनिया, तो इसको आपको शिशु से मैच करना है। तो फाइनली आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर आपके नंबर भी लिख दिए, कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर लिखित। ठीक है, आपको एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर लिखना, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 दिया गया, जिसमें आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला आपका आता है समरूपा कुटुंब वृत्तांत अन्योपद्यो विशेषणम पदम किम अस्ति। तो आपको यहाँ पर जो दिया समरूपम, इसमें आपको बताना है कुटुंब वृत्तांत। ठीक है, इसमें बताना है कि आपका विशेष पद कौन रहेगा। तो इसमें जो आपका विशेष पद रहेगा वो रहेगा आपका कुटुंब, कुटुंब आपका विशेष पद रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका यहाँ पर कुटुंब हो जाएगा। ठीक है, कुटुंब आपका यहाँ पर पहले का उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता अति दीर्घ प्रवासा अनियोपद्यो विशेषम पदम किम अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया अति दीर्घ प्रवासा, इसमें बताना कि विशेष पद कौन सा है। तो इसमें आपका जो विशेष पद रहेगा वो रहेगा अति प्रवासा। ठीक है, अति प्रवासा आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर रहेगा आपका अति प्रवासा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सहस्त्र द्वितीय इतस्य पर्यापद लिखित। जो तीसरे का आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख सकता है। ठीक है, तीसरे का आंसर आपको खुद करना, और जिसको पता वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। चौथा आता कुटलम इति पदस्थ पर्यापदम लिखित। तो आपको यहाँ पर कुटलम का यहाँ पर पर्यापद लिखना है। तो कुटलम का हो जाएगा आपका ग्रहम। ठीक है, कुटलम का आपका यहाँ पर ग्रहम हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, कुटलम का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रहम। अब आता आपका यहाँ पर पाँचवा, जिसमें आता शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखित। तो आपको शांता का विलोम पद लिखना है। तो शांता का आपका विलोम पद हो जाएगा अशांता। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा आपका अशांता। ठीक है, ये आपका पाँचवें का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखित। तो अधुना को आपको यहाँ पर विलोम पद लिखना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर प्राचीना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का उत्तर आपका कुटुंब, दूसरे का उत्तर आपका अति प्रवासा, तीसरे का उत्तर आपको यहाँ पर खुद करना है, चौथे का उत्तर आपका ग्रहम, पाँचवें का उत्तर आपका आसानता, छठवें का उत्तर आपका प्राचीना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता अस्माकं पर्यावरणं किम किम दूषितम अस्ति अथवा लोकमय तो भयात् कहा मुच्यते। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया अस्माकं पर्यावरणं किम किम दूषितम अस्ति, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर रहेगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्व दूषितम अस्ति। ये आपका प्रश्न 6 में का उत्तर रहेगा। ठीक है, और जो आपका अथवा का आप यहाँ पर उत्तर करना चाहते हैं तो आपको खुद करना है। सातमाता रामः लवकुशः कुत्र उपवेशयितुं कथयति अथवा तम मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो जो आपका यहाँ पर दिया रामः लवकुशः कुत्र उपवेशयितुं कथयति, तो सातवें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, सातवें का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा रामः लवकुशः उंकम सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। यह आपका प्रश्न 7वें का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना और आपको इस प्रयोग को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं आपका प्रश्न यहाँ पर 8, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बसंतस्य गुणम कहा जानती अथवा मयूरा कथम नृत्य मुद्राया स्थिता भवति। तो जो आपके यहाँ पर दिया बसंतस्य गुणम कहा जानती, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए कहा बसंतस्य गुणम जानती। यह आपका प्रश्न 8वें का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब प्रश्न 9 आपका यहाँ पर आता निर्धना जना कथम वित्तम उपर्जितवान और अथवा आत्मना श्रेया इच्छन नरा की देशम कर्म न कुर्यात्। तो जो आपके यहाँ पर दिया क्वेश्चन निर्धना जना कथम वित्तम उपर्जितवान, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 9वें का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए निर्धना जना भूरी परिभ्य वित्तम उपर्जितवान। ठीक है, वित्तम उपर्जितवान, ये आपका यहाँ पर प्रश्न 9वें का उत्तर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता पृथिव्या स्खलनात् की जायते किम जायते अथवा सरसा शोभा केन भवति। तो जो आपके यहाँ पर दिए पृथिव्य
स्खलनात् किम जायते, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा आपका पृथिव्या स्खलनात् मा विनाश दृश्यम जायते। ये आपका प्रश्न 10 में का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फाइनली आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, आपका प्रश्न 6 में का उत्तर है और ये आपका 7वें का उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले चलिए, आपका प्रश्न 8वें का उत्तर, ये आपका प्रश्न 9वें का उत्तर और ये आपका प्रश्न 10वें का उत्तर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 11वां आता है, अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रीति कथयति। यानी जो वाक्य आपके दिए हैं, यह वाक्य किसने कहे हैं आपको लिखना है, कोई दो करना है। ठीक है, जिसने भी यह वाक्य कहे हैं उनके नाम लिखना है आपको। और फिर आपके यहाँ पर आता 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आता है वाच्य परिवर्तित क्रूत। ठीक है, कोई आप ही दो, आपको वाक्य को यहाँ पर परिवर्तित करके लिखना है। पहला लिखना है आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करके, दूसरा आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना और तीसरा आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। प्रश्न 13 आता है रेखांकित पदानिधिकृत प्रश्न निर्माण क्रूत को आप ही दो। प्रश्न 13 में आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई दो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपके 3 आते हैं। धनुना माता सुरभि आसीत और न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत अर्या व्या भिन्नम न अर्धयंती। ठीक है, इनको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। फिर आपका 14वां आता है अधुलिखित तेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम क्रूत को आप ही दो। तो जो आपके यहाँ पर दिए श्री गुरु नमा मम दुग्धम रोचते और सैनिका अश्विन पत्ती, तो इसको आपको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है, कोई दो करने हैं। ठीक है, 15वां आता प्रश्न पत्ति समागतान श्लोकान बिहार स्वयं पाठ्यपुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। तो आपको यहाँ पर एक श्लोक लिखना है क्वेश्चन 15 में, तो आपको श्लोक अच्छे से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब आता है आपका 16वां, जिसमें आपके आते हैं रिक्त स्थानी, आपके रिक्त स्थान आते हैं को अपी चत्वारा, कोई 4 करने आपको। तो पहला आता है सर्वेशाम एवं महता विदिते, तो पहले का आंसर रहेगा आपका यथा समयम। फिर आपको जो यहाँ पर आता है चौरस डोंटो प्रबुद्ध अतिथि, तो इसका उत्तर रहेगा आपको आरक्षी आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा आता है पिता पुत्रा बाली डोंडो अच्छति, तो इसका उत्तर आपका विद्या हो जाएगा। फिर आपका आता है डोंटो प्राणिना भूकंप निहंते, तो इसका उत्तर आपका रहेगा पाद ध्वनिना आपका चौथे का उत्तर रहेगा। 5वां आता है चौरा डोंटो आसित, तो इसका उत्तर रहेगा आपका व्यवसाय। ठीक है, आपका व्यवसाय उत्तर रहेगा इड़ाका। फिर जो 4 आता विद्युमती डोंटो पुत्रौ प्रहतवती, तो इसका उत्तर रहेगा आपका चपेटया आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है लास्ट रिक्त स्थान के साथ ही। हमने यहाँ पर नंबर में यहाँ पर लिख दिया कौन में आपको कौन सा बनना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए आपका प्रश्न 17वां आता अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योजित। तो जो आपके यहाँ पर दी गई वाक्य यानी आपके यहाँ पर कथा दी गई है, तो इसे आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, ये आपकी गलत क्रम में लगी हुई है, तो इसे आपको सही क्रम में यहाँ पर लगाना है। अब आता आपके यहाँ पर प्रश्न 18वां, जिसमें आपका आता अधुलिखितस्य गद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। तो ये आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकृति माता अहम प्रकृति स्माकम सर्वेषां जननी, इस तरह से पूरा रीड कर लेना आपको। और ठीक है, आपको यहाँ पूरा पढ़ लेना। अब इसके आपके 3 प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको उसी गद्यांश से मिल जाएंगे। साथ ही इसका अथवा भी आपका गद्यांश आता है, तो उसमें भी आपको यही करना, आपको पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना, फिर जो 3 प्रश्न है इनको समझना, फिर आपको इनको उत्तर आपको इसी मिल जाएंगे। ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको ढूंढना पड़ता है, वो भी बिल्कुल आसानी से आपको उत्तर मिल जाते हैं। अब आता है आपका 19वां, जो कि आपका पद्यांश आता है। पद्यांश थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि इसमें उत्तर उतना आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, फिर आपको यहाँ पर पढ़ लेना, फिर प्रश्न को समझने क्या यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, फिर उसका उत्तर आपको इसमें ढूंढना है। फिर इसका अथवा देख लीजिए, इनका आंसर हम बता देंगे आपको। और फिर 20वां प्रश्न आता, जो कि आपका नाटक आता है अधुलिखितस्य नाटस्य प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। तो ये आपका नाटक आता है 3 नंबर का। ठीक है, इस नाटक को पूरा पढ़ लेना। आप यहाँ पर लभा भगवान शास्त्र दिजति। ठीक है, फिर आपका रामा कहता है, फिर विदूषका कहता है, लभा कहता है, रामा कहता है, लभा कहता है, रामा कहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका नाटक दिया, पूरा पढ़ लेना। और फिर इसके आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न को तो उसी नाटक में आपको मिल जाएंगे। फिर अथवा आता, जो कि अथवा में भी आपका नाटक दिया गया। अगर आपको ऊपर का नाटक नहीं बनता तो आप अथवा का नाटक कर सकते हैं। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता, जो कि आपका आता आपटी गद्यांश
तो जिस तरह से हिंदी में रहता है आर्बिट्रेरी गद्यांश, उसी तरह से ये आपका यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले आपको पूरा ध्यान से पढ़ लेना है गद्यांश को, फिर प्रश्न को समझना है, और प्रश्न को समझने के बाद फिर इसका उत्तर आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 22 आता स्वयं प्राचार्य कृति अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखित। आपको यहाँ पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना संस्कृत भाषा में प्राचार्य को, अथवा आता है तो यहाँ पर देख लीजिए स्वयं मित्रम प्रति एक शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषा लिखित। तो आपको यहाँ पर मित्र को एक शुभकामना पत्र लिखना संस्कृत भाषा में। और प्रश्न आपका यहाँ पर 23 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको निबंध लिखना किसी एक टॉपिक पर, तो आप लिख सकते हैं। तो फाइनली वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे पे हमने करा दिया। और जो आपके यहाँ पर गद्यांश हैं और जो आपके नाटक हैं, ठीक है, इनका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, उसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही पे अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, टेक बाय बाय।